जशन इश्क में अब तक आपने देखा। एक्चुअली युवी ने आज तक मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो पूरा झूठ नहीं था। सच तो ये है माँ की मैं भी युवी से प्यार करती थी। जो रिकॉर्डिंग उसने भेजी है उसमें भी झूठ। क्या बोल रही है कि हम लोग क्लोज नहीं थे, बल्कि सच तो ये है आंटी जी, सच तो ये है कि हम लोग इतने क्लोज थे, यू नो। माँ मेरी बात सुन। माँ आपको तो पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती जो आप करो। माँ मैंने किया था यूवी से प्यार, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। माँ प्लीज। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। ट्विंकल सच कह रही है माँ। बहुत वक्त से आपको सच बताना चाह रही थी, पर उसे डर था ना, आप खुद को कुछ कर ना लो उसका डर, एक माँ बेटी का रिश्ता ना टूट जाए उसका डर, आपको खो देने का डर। बेटी है आपकी, और जब से युवराज की सच्चाई उसके सामने आई उसके बाद क्या बताती, किस मुंह से बताती आपको। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, मुझसे शादी की, सिर्फ आपके लिए। बहुत गलतियां की, नादान, आपसे सच छुपाया और पता नहीं क्या क्या किया। उसकी नीयत गलत नहीं, आप जानती। माफ कर दीजिए उसे। कुंज, इससे कहो कि ये अभी इसी वक्त यहां से चली जाए। क्या बोल रहे हो मामा? नहीं, जो धोखा तूने मैंने दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और अब तेरी किसी भी बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या बोल रही हो? तेरी माँ आज से तेरे लिए मर चुकी है, और मैं भी मान लूंगी कि मेरी बेटी भी मर गई है। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। चली जा यहाँ से, दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। जा, चली जा यहाँ से, चली जा। एक बार मेरी तरफ मुड़ के तो देखो ना। आपकी ट्विंकल मर जाएगी, आपके बिना मैं मर जाऊंगी माँ। प्लीज ऐसा मत करो माँ, प्लीज। एक लास्ट मेरी तरफ देखो ना माँ, प्लीज माँ। एक बार अपने ट्विंकल को देखो ना माँ। ठीक है, अगर आप मुझे यही सजा देना चाहते हो, अपने से दूर करना चाहते, तो मुझे ये सजा मंजूर है। शायद इस सजा से मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। सारी गलती मेरी है ना माँ, जो मैं आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे लगा कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। मैं ये भूल गई कि माँ बाप भी तो होते हैं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, सच और झूठ में फर्क। और हम बड़े होके वही सब भूल जाते और अपनी माँ बाप से झूठ बोलते, उनसे चीजें छुपाते। मेरी गलती है, मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए था।
मैं भी ये सोचती रही कि अगर मैंने आपको सब बता दिया तो पता नहीं आप खुद को कैसे संभालोगे। पर मैं गलत थी। आप मुझे संभालते क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो। अब मैंने गलती करी है ना, तो मुझे उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। आप सही कह रहे हो, मुझे सजा दे। मैं भुगतूंगी अपनी सजा, मैं भुगतूंगी। अब चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो मैं चली जाऊंगी ना। बस आप खुश रहो। आपके लिए भले से आपकी ट्विंकल मर गई हो, लेकिन आप हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और मेरी ताकत बनके आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी सुधारूंगी। अब से ट्विंकल आपकी अच्छी बेटी बनके दिखाएगी। आप भले से मेरे साथ ना हो, बट मैं आपकी सिखाई हुई हर सीख याद रखूंगी माँ, और अपनी जिंदगी सुधारूंगी। आज से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहेगा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी माँ मुझ पे गर्व कर सके। मैं जा रही हूँ माँ। बहुत गलतियां की मैंने, बहुत। माँ से झूठ बोला गलत, माँ का विश्वास तोड़ा गलत, माँ का दिल तोड़ा गलत, माँ से यूवी के बारे में छुपाया गलत, माँ की आजादी और विश्वास का फायदा उठाया गलत, सब कुछ गलत। सही कह रही है, गलत किया और उस गलती को सुधारने की कोशिश की। माँ को सब सच बताया, सही। माँ से माफी मांगी, सही। यूवी के जाल से खुद निकली, सही। माँ की मर्जी के लड़के से शादी की, सही। ट्विंकल, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है अपनी गलती एक्सेप्ट करने की। उसे सुधारने के लिए तो और भी हिम्मत चाहिए। तो खुद पे और इल्जाम मत लगा। गलती तो मुझसे हुई है
और उसको सुधारने में मैंने इतना टाइम लगा दिया। मेरी माँ ने मुझे अपने आप से दूर कर दिया, मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, मुझे अपने घर के बाहर निकाल दिया। मर गई मैं अपनी माँ के लिए। कितना हर्ट किया होगा ना मैंने माँ को, तो उन्हें मुझे ये सजा देनी पड़ी। लेकिन बस अब और नहीं। बहुत गलतियां कर ली मैंने, बहुत झूठ बोल लिए और बहुत अपनों को हर्ट कर लिया। झूठ तो कभी नहीं बोलूंगी, मरते दम तक चाहे कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ये बात मैंने अपने पल्ले बांध ली है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। घर चले। हेलो। क्या? बाबा जी, मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ट्विंकल ने मैंने इतना बड़ा धोखा दिया। हाँ ठीक है, ओके। कुंज का ना कुछ नहीं हो सकता है। क्या हुआ डैड? कह रहा था कि उसके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसको देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा है। उसको पता नहीं है हाँ कि ट्विंकल का गृह प्रवेश है आज यहाँ पर। उसको यहाँ होना चाहिए था ना। रस्मों का तो मजाक बना दिया बस। कोई बात नहीं मनोहर, ये रस्म हम ट्विंकल के साथ ही पूरी कर लेंगे। उषा, आरती शुरू कर। ट्विंकल बेटा, अब इस कलश को अपने पांव से गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। ये क्या कर दिया? सीधे पैर की जगह उल्टे पैर से कलश गिरा दिया। ये क्या कर दिया? सीधे पैर की जगह उल्टे पैर से कलश गिरा दिया और उसी पैर से पहला कदम घर में ले लिया। तो अपशगुन हो गया ना? सॉरी आंटी, फर्स्ट टाइम गृह प्रवेश किया है ना, मुझे मालूम नहीं था। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। इतना तो सब संस्कारी लड़कियों को पता होता है। कर दिया ना अपशगुन। भला उल्टे पैर से कोई गृह प्रवेश करता है क्या? अरे उषा, बस भी करो भाई, बच्ची है, बस धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तुम आते ही ना, आते ही इसके पीछे पड़ गए। उषा कुछ गलत नहीं कह रही मनोहर, अपशगुन तो हुआ है। और इस गलती को सुधारने के लिए हमें उसकी शुद्धि भी तुरंत ही करनी होगी। जी गुरुजी। उसके लिए ट्विंकल को गौमूत्र से स्नान करना होगा और दोबारा गृह प्रवेश करना होगा। जी जी गुरुजी। गुरुजी, स्नान तो ठीक है, लेकिन गौमूत्र क्या होता है?
गौमूत्र मतलब गौ प्लस मूत्र मतलब गौमूत्र, और उससे तुम्हें ना स्नान करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू टेक अ बाथ विद इट। मुझे गौमूत्र से स्नान नहीं करना है। कोई और तरीका नहीं है शुद्धि करने का? प्लीज। नहीं ट्विंकल, और कोई तरीका नहीं है। उल्टे पैर से घर में पहला कदम रखा है और उसकी शुद्धि गौमूत्र स्नान से ही हो सकती है। उसके बाद तुम दोबारा गृह प्रवेश कर सकोगी। डैड जी। देखो ट्विंकल, तुम जानती हो ना कि हम गुरुजी की बात नहीं टाल सकते। देखो बेटा, जैसे वो कह रहे हैं ना, हमें वैसा ही करना पड़ेगा। मुझे गौमूत्र से स्नान नहीं करना है, प्लीज। लगता है लीला जी को फोन करना पड़ेगा। नहीं, आप माँ को कॉल मत कीजिए प्लीज। मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लूंगी। गुड बेटा। गुरुजी, तब तक हम अंदर बैठे। आइए आइए उषा, आओ अंदर। चाहे जो हो जाए, मैं माँ को और तकलीफ नहीं दूंगी, चाहे मुझे गौमूत्र से ही स्नान क्यों ना करना पड़े। क्या आप क्या कह रही है मैडम? वो यूवी और हमारी ट्विंकल, ओए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। जब किसी अपने से दिल को धोखा मिलता है तो यकीन नहीं होता ना रमन? है ही सच है, ट्विंकल ने हम सबको धोखा दिया है, और एक दिन का धोखा नहीं था ये, काफी सालों से देती आ रही थी। कितना रश्क था मैंने अपनी बेटी और उसके कैरेक्टर पर, लेकिन देख क्या किया उसने, जगहसाई कराती। बड़ा माना कि इतनी बड़ी बात छुपाकर ट्विंकल ने ठीक नहीं किया, हम सबको धोखा दिया, लेकिन बेटा ट्विंकल ने अपनी गलती भी मान ली। हाँ हाँ, उसने युवराज के साथ कोई ब्याह इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ बेटा, बेटा उसने यूवी और अपनी मॉम के बीच अपनी मां को चुना, और तेनू चुना, और तेरी पसंद के मुंडे के साथ उसने शादी की। शादी हिम्मत चाहिए होती, हिम्मत, अपनों से अपनी गलती की माफी मांगने की हिम्मत चाहिए होती है, और जब वो सब कुछ सच बता रही है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और वो सारी ट्विंकल तो तेरी जान है, वो कब तक नाराज रहेगी तो उसके साथ कब तक? अब ये बात मेरी नाराजगी से बहुत आगे जा चुकी है रमन। मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल तोड़ा है उसने। तो क्या हुआ, उसने कुंज से शादी कर ली तो है बात काफी नहीं है इतनी बड़ी हरकत को ढकने के लिए। हरकतों को ढक नहीं सकती, लेकिन सुधार तो सकती है ना मैडम। उसका नया नया ब्याह हुआ है मैडम, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, और उसका साथ उसकी मां नहीं देगी तो अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी वो मैडम? वो तुझसे बेहतर और कौन जानता है? और तू तो जानती है कि कोई भी लड़की की जिंदगी उसके ससुराल में आसान तब होती है जब उसका साथ उसकी मां देती है। और बचपन में उसने कोई बेवकूफियां कर दी तो रिश्ता तोड़ देगी, और जी पाएगी तो उसके बगैर जी पाएगी, और जी पाएगी तो उसके बगैर जी पाएगी। जानती हूँ नहीं जी पाऊंगी मैं उसके बगैर। मेरी ट्विंकल ही मेरी जिंदगी, मेरे जीने का मकसद है वो, लेकिन ट्विंकल के खुशी के वास्ते मैनू करना पड़ रहा है। लेकिन मैडम देख रमन, ट्विंकल की बेवकूफियां, उसका बचपना तब तक ठीक था जब वो अपने घर में अपनी माँ की आंचल की छाव में थी, लेकिन अब वो अपने ससुराल गई है। उसे समझना होगा कि अब अगर उसे ठोकर लगती है तो उसे बचाने के लिए उसकी माँ नहीं होगी वहां उसके पास, उसे खुद अपने आप को संभालना होगा, अपने
अपने परिवार को साथ लेकर चलना, उनके बारे में सोचना होगा। ट्विंकल नू बड़ा होना पड़ेगा रमन। बहुत तकलीफ हुई थी मैनू उसे वो सब कहते हुए, उसका दिल तोड़ना, उससे कहना कि तू ना अपने घर से चली जा। लेकिन रमन, उसके भलाई के लिए मैंने ये करना पड़ रहा है, सब उसके भलाई के लिए। लेकिन देख रमन, तू खुद सोच, अगर आज उसके बचपने में वो युवी से शादी कर बैठती तो क्या रह जाती उसकी जिंदगी रमन। इसलिए ट्विंकल नू अपनी जिंदगी जीकर खुद उसे परखना होगा, और अगर इसके लिए मैनू अगर उसका दिल तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगी।